तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में पावर को कैसे फाइंड किया जा सकता है। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज a 70 kg man runs up a long flight of stairs in 4 seconds. The vertical height of the stair is 4.5 meter. Calculate his power. Given data है, जो mass है man का वो है 70 kg, टाइम कितना है 4 seconds, हाइट कितनी है 4.5 मीटर। फाइंड हम लोगों ने पावर करनी है। एज पावर इज गिवन बाय, पावर हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, एक हाइट गेन कर रही है, तो वहां पर हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh के। सो पावर विल बी, W की जगह mgh को पुट करेंगे, mgh पर यूनिट टाइम। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यूज को पुट कर देंगे। पावर विल बी इक्वल टू 70 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर जो कि हाइट है, डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड्स जो कि टाइम है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 3087 डिवाइडेड बाय 4 वॉट्स। चूंकि वॉट्स क्या है, यूनिट है किसकी, पावर की। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट 771.7 वॉट्स। ये क्या है हमारे पास पावर। अब अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहें तो इस डेसिमल पॉइंट को 7 के बाद लेकर आ जाएंगे। सो पावर विल बी इक्वल टू 7.7, डेसिमल पॉइंट को हम लोगों ने 2 टाइम्स बैकवर्ड किया तो हमारे पास जो 10 की पावर हो जाएगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर। सो पावर विल बी 7.7 इंटू 10⁻²² वॉट्स। ये है हमारे पास वो पावर जिस पावर के साथ जो मैन है वो हाइट के ऊपर फ्लाइट करेगा। थैंक यू।